हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आए हैं। इस क्लास में हम आपको हिंदी विषय के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। यहाँ पर हम आपको पिछली परीक्षाओं में पूछे गए एमसीक्यू की तैयारी करवाते हैं। जो पेपर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है 12 फरवरी 2019 की सिर्फ थर्ड का पेपर। तो फटाफट से सभी जुड़ जाइए हमारे साथ और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए इन चारों में से सही कौन सा है? बताइए कौन सा प्राकृतिक सही है? बताइए कौन सा प्राकृतिक सही है? तो हमारा सही जवाब है 2। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। बताइए विलोम क्या है? क्रय का उल्टा क्या होगा? क्रय का उल्टा होता है विक्रय। वेरी गुड। निर्यात का होता है आयात। बंधन का होता है मुक्ति। अहित का होता है हित। सभी के बता दिया मैंने। निर्यात का आयात, बंधन का मुक्ति, अहित का हित, क्रय का विक्रय हो ही गया। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बताइए कुंतल किसका पर्यायवाची है? बाघ, भालू, केश, बाण। तो कुंतल किसको बोला जाता है? सभी के कमेंट आ रहे हैं धीरे धीरे। वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए केश। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाएं। देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी खालिस्तान हमारे अकेले की नहीं होती। सारे खालिस्तान हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती है जो पूरे खालिस्तान को एक साथ चढ़नी होती है। और यह बात पूरे समाज को समझना भी अपने आप में पहाड़ होता है। मगर इस पर खालिस्तान का दायित्व भी उन खालिस्तान को होता है जिन्हें ये पहाड़ दिखाई देता है। तो चलिए पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी खालिस्तान हमारे अकेले की नहीं होती। तो देखते हैं इनके ऑप्शन। जवाब लड़ाइया, निर्णय नदियाँ। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो हमारा सही जवाब है लड़ाइया। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी लड़ाइयाँ हमारे अकेले की नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। कुछ खालिस्तान हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। सारे खालिस्तान हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। तो देखते क्या चढ़ने के लिए नहीं होते। किताब, पहाड़, सागर, सोच। तो किस पर चढ़ा जाता है? किताब पर, पहाड़ पर, सागर पर, सोच पर। आसान है ये। बताइए, कमेंट भी आने लग गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहाड़। सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती है जो पूरे खालिस्तान को एक साथ चढ़नी होती है। तो देखते हैं
पूरे खालिस्तान को एक साथ चढ़नी होती है? धूप, समाज, स्थान, चुनाव। बताइए कौन सा जवाब सही होगा? वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है समाज। कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी भी होती है जो पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती है, और यह बात पूरे समाज को समझाना भी अपने आप में एक पहाड़ होता है। मगर इस पर खालिस्तान का दायित्व भी उन खालिस्तान का होता है। तो पहले ये देख लेते, मगर इस पर खालिस्तान का दायित्व है। सोने, हंसने, चढ़ने, खाने। बताइए तो क्या होगा हमारा सही जवाब? वेरी गुड, वेरी गुड, चढ़ने। मगर इस पर चढ़ने का दायित्व भी उन खालिस्तान का होता है जिन्हें यह पहाड़ दिखाई देता है। दुखो, सुखो, रोने, व्यक्ति हो, तो किनका होता है? वेरी गुड, बताइए। वेरी गुड, व्यक्तियों का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हिम। हिम का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए। हिम को क्या बोला जाता है? वायु, जल, अग्नि, बर्फ। तो हिम को क्या बोला जाता है? बर्फ। क्या बोला जाता है? बर्फ। वायु को क्या बोला जाता है? पवन, अनिल, हवा। जल को क्या बोला जाता है? पानी, नीर, वारी, जलज। अग्नि को आग, अनिल, पावक। ऐसे काफ़ी वर्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताइए कौन सा सही है इन चारों में से? बताइए बताइए। कमेंट आने स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के। वेरी गुड। तो सही जवाब क्या होगा? आकर्षक। आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ पर आप अपकमिंग एग्ज़ाम जीडी, एचटेट, सीटेट आदि की तैयारी कर सकते हैं। आपको यहाँ हर एग्ज़ाम के रिलेटेड एमसीक्यू और क्यूज़ मिल जाएंगे। आप यहाँ पर स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो बताइए, बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई। तो इसको सही करें। बताइए सही क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फटाफट इनको पढ़ें और जवाब बताइए। तो सही क्या जुड़ेगा? बादल फटने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इन चारों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आटे दाल का भाव मालूम होना। बताइए इसका सही अर्थ क्या है? आटे और दाल का भाव बताना, महंगाई का बढ़ना, कठिनाई का ज्ञान होना, परिस्थिति से भागना। बताइए आटे दाल का भाव मालूम होना। बताइए बताइए। वेरी गुड, कमेंट आ रहे हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कठिनाई का ज्ञान होना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो बताइए किस में त्रुटि है? बताइए बताइए। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। जो भूमि उपजाऊ हो।
जो भूमि उपजाऊ हो उसको क्या बोलते हैं? उर्वर, बंजर, बेजान, कटीली। तो बताइए क्या बोलते हैं? जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वर, और जो भूमि उपजाऊ न हो उसको क्या बोलते हैं? बंजर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शुद्ध का उल्टा क्या होगा? बताइए। तो हमारा सही जवाब है अशुद्ध। शुद्ध का उल्टा क्या होता है? अशुद्ध। पवित्र का अपवित्र, गलत का सही, विरुद्ध का, एक विरुद्ध होता है और एक होता है पक्ष में। आगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम्हारा पत्र पढ़कर खालिस्तान प्रसन्नता हुई। अत्यंत, भयानक, अभिन्न, उन्नत। तो क्या हुई? तुम्हारा पत्र पढ़कर खालिस्तान प्रसन्नता हुई। तो हमारा सही जवाब है अत्यंत प्रसन्नता हुई। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है और प्रकृति के पथ पर जा सकता है। तो किसमें त्रुटि है? बताइए, बताइए। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। कमेंट आने लग गए बच्चों के। वेरी गुड। सही है, सही है। बताइए। व्यक्ति सीखना सकता है। अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीख सकता है और प्रकृति के पथ पर जा सकता है। सही ये होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हम पेड़ पौधों की खालिस्तान करनी चाहिए। हमें पेड़ पौधों की खालिस्तान करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? देखभाल, पिटाई, उपेक्षा, कटाई। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमें पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं। तो बताइए क्या होगा? इसको सही कैसे लिखा जाएगा? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट पढ़ो इनको और जवाब दीजिए। वेरी गुड। बताइए। कमेंट आने लग गए हैं बच्चों के। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे पढ़ने लग गए हैं काफ़ी सारे। नाम तो मैं किसी का लूँगी नहीं यहाँ पर, लेकिन सही बता रहे हैं सभी। वेरी गुड। तो क्या होगा? प्रकृति के निकट ले जाते हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति के निकट ले जाते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कम खाने वाला। जो कम खाता है उसको क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन दिए गए, बताइए। वेरी गुड। कम खाने वाला अल्पाहारी, और मांस खाने वाला मांसाहारी, और जो मांस और पेड़ पौधे से बनी चीज़ें खाता है वो सर्वाहारी, जो पेड़ पौधे और जंतु से प्राप्त चीज़ें खाता है वो शाकाहारी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आग में घी डालना। बताइए क्या होगा? आग में घी डालना, इसका मतलब आग जलाना, आग में घी डालकर हवन करना, क्रोध को और भड़काना, बहुत अधिक क्रोध करना। तो बताइए आग में घी डालना क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट आ रहे बच्चों के। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब होगा आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं उसकी खालिस्तान को देखकर मुग्ध हो गया। किसको देखकर मुग्ध हो गया? सुंदरता, बेबसी, क्रोध, विफलता। तो किसको देखकर मुग्ध हो गया? वेरी गुड। मैं उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने वहाँ आकर गरीबों को कंबल बांटे। तो बताइए सही क्या होगा इसका? सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने, बताइए बताइए कौन सा सही होगा? वहाँ जाकर गरीबों को कंबल बांटे। तो उन्होंने वहाँ जाकर गरीबों को कंबल बांटे। आगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। गौरव सौरभ की खालिस्तान अधिक मोटा है। गौरव सौरभ की खालिस्तान अधिक मोटा है। तो क्या आएगा? उपेक्षा, अपेक्षा, तुलना, ज्यादा। तो हमारा सही जवाब होगा गौरव सौरभ की अपेक्षा अधिक मोटा है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो इसमें आपकी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। फटाफट से इसका सही जवाब आपको देना है। मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। तो बताइए जल्दी से, फटाफट जल्दी से बताइए। वेरी गुड, किसमें त्रुटि है? वेरी गुड, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण। तो कैसे होगा? मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसका आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। ऐसे आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। थैंक यू एवरीवन।